सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम खान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा बेसिक टर्म में, जो अकाउंटिंग में नॉर्मली यूज़ की जाती हैं। जब हमें बेसिक टर्म की ना होगी, हमें नॉलेज अच्छा होगा, तो देन हम किसी भी चैप्टर में होंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम क्वेश्चन को बखूबी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली टर्म जो अकाउंटिंग में इस्तेमाल की जाती है, जिसका हमें पता होना चाहिए, वो है बिज़नेस। बिज़नेस से मुराद एनी लीगल एक्टिविटी विच पर्पज़ इज़ टू अर्न प्रॉफिट। बेसिकली बिज़नेस में दो चीज़ों को देखा जाता है। फर्स्ट वन, वो लीगल एक्टिविटी हो। लीगल एक्टिविटी से मुराद ये है कि जिस जगह वो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हो वहाँ की गवर्नमेंट उसकी परमिशन दे, वो एक्टिविटी बैन ना हो। प्रॉफिट मोटिव से मुराद ये है कि उसे परफॉर्म करने के बाद कुछ मनी एज ए प्रॉफिट अर्न की जा रही हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे 1 पर्सन सेल गुड्स टू बी फॉर ₹10,000। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कैपिटल और ओनर इक्विटी। इक्विटी से यहाँ मुराद ये है द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड टू स्टार्ट और ऑपरेट अ बिजनेस एंटिटी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोर्स ऑफ फंड्स। ओनर इक्विटी से मुराद जब ओनर बजाते खुद एज ए सोर्स फंड्स प्रोवाइड करता है, तो या तो ओनर कैश की सूरत में सोर्स प्रोवाइड करेगा फंड में, या अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस में ले आएगा, या वो दोनों लेके आ सकता है। ठीक है, तो अगर सिंपल अल्फाजों में बोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल इज द मनी विच बारोड बाय बिजनेस यूनिट फ्रॉम इट्स ओनर। जी डियर स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म जो हम डिफाइन करने लगे हैं वो है एसेट्स। ये बेटा ये टर्म्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, इसका बार बार इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग में, तो इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। जब बच्चों से ये पूछा जाता है बेटा एसेट्स क्या है, वो उनके नाम लेना शुरू कर देते हैं, बिल्डिंग एसेट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब भी हम एसेट्स का नाम लेते हैं तो हम ये उसमें दो चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट वन, अगर कोई भी चीज़ आपकी एसेट्स होगी तो वो आपकी पोजेशन में होनी चाहिए और आप उसका फ्रीली यूज कर सकें। और अगर हम उसे एक सेंटेंस में देखें तो व्हाट वी ओन, जो चीज़ हम ओन करते हैं, वही से मुराद यहाँ बेटा बिजनेस है। ठीक है, हमारी हैसियत यहाँ एज ए अकाउंटेंट है। ठीक है, और जो भी बिज़नेस चीज़ ओन करता है वो उसकी पोजीशन में होती है, उसे फ्रीली इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास कोई पेन है जिससे आप लिख रहे हैं और आपने उसे बारो किया हुआ है, तो वो आपका एसेट नहीं है। लेकिन अगर आपका अपना है, आपने बारो नहीं किया हुआ, तो वो आप ओन करते हैं, तो वो आपके लिए एज ए एसेट माना जा सकता है। नेक्स्ट टर्म बेटा जो है, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी को अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो हम कह सकते हैं व्हाट वी ओज। यहाँ वी से मुराद दोबारा वही है, बिजनेस। ठीक है, जो लेना हो वो हमारा एसेट है, जो हमने किसी को देना है वो हमारी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या क्या आ सकता है? जो चीज़ हमने देनी है, हमने किसी शख्स की पेमेंट करनी है, ठीक है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। हमने किसी से कर्ज़ा लिया था, उसकी पेमेंट करनी है, तो भी लायबिलिटी है। ठीक है, किसी से एडवांस में पैसे लिए थे, उसे सर्विसेज देनी है, तो वो भी लायबिलिटी है। किसी से एडवांस में पैसे लिए थे, उसे चीज़ें पहुंचानी है, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में हमने सीखा ऑब्लिगेशन एंड डेट ऑफ बिजनेस कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुड्स और कमोडिटी। It refers to something which has been purchased by a trader for a resale purpose or anything which has been manufactured for selling purpose। मतलब अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हैं तो जब आप चीज़ें सेल के लिए ख़रीदते हैं तो वो चीज़ें आपके लिए क्या हैं? गुड्स। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो चीज़ें आप बना के बेचते हैं वो आपके लिए क्या है? गुड्स। तो अगर इसे एक वर्ड में देखा जाए तो हम कह सकते हैं इन विच अ बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील करता है वो चीज़ गुड्स है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें किसी शोरूम
में जाएं गाड़ियों के तो आपको नज़र आएगा शोरूम के अंदर पड़ी हुई तमाम गाड़ियाँ जिनमें बिज़नेस डील कर रहा है वो उन्हें गुड्स का नाम देते हैं। ठीक है, और गुड्स से ही 3 फर्दर टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है परचेज़, दूसरी है सेल, तीसरी है स्टॉक। पर आप परचेज़ ही गुड्स करते हैं। जब आप परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इसका मतलब है आपने गुड्स ख़रीदी। ठीक है, एसेट्स अपने नाम से आता है। ठीक है, जब आप सेल करते हैं तो आप गुड्स ही सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब आप स्टॉक करना चाह रहे होते हैं तो आप एसेट्स को स्टॉक नहीं करते। ठीक है, आप गुड्स को स्टॉक करते हैं ताकि आप इन्हें प्रॉपर टाइम पे सेल कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग नंबर 6 पे हमारे पास है रेवेन्यू और 7 पे है हमारे पास प्रॉफिट। अक्सर स्टूडेंट्स रेवेन्यू और प्रॉफिट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो दोनों टर्म्स को एक ही समझते हैं। आइए इन दोनों का डिफरेंस भी देखते हैं वन बाय वन। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट बेसिकली जब आपने एक पेन 10 रुपीज़ का ख़रीदा और उसे 15 रुपीज़ का आपने सेल कर दिया तो आपकी परचेजिंग कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपीज़। आपने उसे बेचा, रेवेन्यू आपको मिला 15 रुपीज़ का, तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ? 5 रुपीज़। मतलब प्रॉफिट से मुराद ये है जब आपकी रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होती है तो रिज़ल्ट क्या आता है? प्रॉफिट। और अगर आपकी रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से कम हो तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? लॉस। इसी तरह अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू को अगर एक वर्ड में बताया जाए तो एक्चुअल सेल प्रोसीड, जो भी आपको सेल से अमाउंट मिलेगी वो आपकी रेवेन्यू कंसिडर की जाएगी, इनकम कंसिडर की जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 8 पे, वो है हमारे पास एक्सपेंस और नंबर 9 पे एक्सपेंडिचर। ये दोनों बेसिकली एक जैसे ही हैं। ठीक है, दोनों का मतलब है खर्चे, बस क्लासिफिकेशन का फ़र्क है। क्लासिफिकेशन के फ़र्क से क्या मुराद है? जब आप बात एक्सपेंस की करते हैं तो कोई भी पेमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट दे दे तो उसे हम एक्सपेंस का नाम देते हैं। जैसे सैलरीज का देना, रेंट का देना, डिस्काउंट की बात कर लें, कमीशन की बात कर लें। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये 1 साल से प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बिल्डिंग ख़रीदी, जैसे आपने क्या नाम है मशीनरी ख़रीदी, ठीक है, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, या आपने फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेंस के थ्रू आप एसेट एक्वायर नहीं कर सकते, एक्सपेंडिचर के थ्रू आप एसेट एक्वायर कर सकते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाएं तो इन दोनों में से हैवी कौन सी है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के थ्रू हम एसेट एक्वायर कर सकते हैं और एक्सपेंस हमारे रूटीन के खर्चे होते हैं। तो लफ्ज़ों में देखा जाए तो हम एक्सपेंस को यूँ भी कह सकते हैं, एन एक्सपेंस इज अ सेक्रीफाइस और कॉस्ट इंकर टू जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंस आपकी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए जाते हैं और एक्सपेंडिचर नॉर्मली एसेट्स को एक्वायर करने के लिए किए जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेटर्स, और इसे हम अकाउंट रिसीवेबल का नाम भी देते हैं। बेसिकली डेटर्स होते कौन हैं? ऐसे शख्स जिन्हें हम गुड्स उधार सेल करते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेसिकली वो हमारे कस्टमर होते हैं, उनसे हमने पैसे लेने होते हैं, डेट्स वाई उन्हें हम डेटर्स का नाम देते हैं और ये हमारे एसेट्स कंसिडर्ड होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है हमारे पास क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल। ऐसे शख्स जिन्हें बिजनेस ने अदायगी करनी हो, पेमेंट देनी हो, और अदायगी क्यों देनी होती है? वो इसलिए देनी होती है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, के चीज़ों को उधार ख़रीदा जाता है। और बेसिकली वो शख्स कौन होते हैं जिनसे चीज़ें ख़रीदी जाती हैं? उन्हें हम सप्लायर्स का नाम देते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर बिज़नेस ने गुड्स के अलावा किसी से पैसे लेने हों या किसी को पैसे देने हों तो वो पैसे क्या होंगे? तो ऐसे पैसे जो गुड्स के अलावा देने हों तो उन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम देते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टर्म नंबर 14 पर डिस्कस कर रहे हैं हम वो है ड्राइंग। ड्राइंग से मुराद अकाउंटिंग में
एज ए ओनर जब आप बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ ले जाएं, वो कोई भी चीज़ से क्या मुराद हो सकती है, वो आप कैश लेके जा सकते हैं, गुड्स लेके जा सकते हैं, या कोई एसेट्स। कंडीशन ये है कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएं, तो वो ड्राइंग कंसिडर की जाती है। हम बाद में पढ़ेंगे कि ड्राइंग को हम कैसे सेटल करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 हेडिंग्स, नंबर 15 पे हमारे पास है अकाउंट्स, नंबर 16 पे हमारे पास है अकाउंटिंग, नंबर 17 पे हमारे पास अकाउंटेंसी। बेटा अकाउंट्स से मुराद किसी भी इंडिविजुअल आइटम का जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो उसे हम अकाउंट्स का नाम देते हैं। एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं कि अगर आप मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो जब आप शॉप करके लेके आते हैं तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं बेटा बताएं कि ये हर आइटम कितने की है। जब आप उन्हें लिस्ट वाइज डिटेल देते हैं तो आप क्या बना रहे होते हैं, अकाउंट्स। ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आपने वो लिस्ट बनाई। ठीक है। अकाउंटिंग की अपनी डेफिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, लेकिन हम आसान लफ्ज़ों में डिस्कस कर रहे हैं। और अकाउंटेंसी क्या है कि वो लिस्ट का जो प्रोसेस है उसे हम कैसे समझेंगे, मतलब स्टडी ऑफ अकाउंटिंग वी कैन से अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी की एक ब्रांच है। ओके। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के अंदर मौजूद होती है। ठीक है। उसे हम अकाउंटेंसी के थ्रू अकाउंटिंग को समझ सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे अकाउंट्स क्या है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन आइटम। अकाउंटिंग को आसान लफ्ज़ों में बोलें द प्रोसेस टू मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को स्टडी करना कि किस तरह स्टडी करेंगे, वो सारा क्या है, अकाउंटेंसी। ठीक है। तो बेटा उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेटा आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है बेटा आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काइंडली प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको लेक्चर से रिलेटेड तमाम वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।